अगर आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर नहीं करते हैं तो आपको नोट्स बनाने का सबसे अच्छा वे क्या है कि पहले आप एनसीईआरटी को रीड करिए। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आप किसी रेफरेंस बुक को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। रेफरेंस बुक को रीड करिए। उसके बाद एक्चुअल क्या होता है ना गाइस कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर नोट्स करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा कि आपको 3 घंटे के एग्ज़ाम लिखने होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप कम लिख के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको लिखना पेजेस पे यूपी बोर्ड बहुत ध्यान देता है। और अगर आपने पेजेस कम भरे हुए हैं, भले ही आप अच्छे मटेरियल को उसमें अच्छे कंटेंट को भरा हुआ है, बट वो बात वो ध्यान नहीं देंगे। वो हमेशा पेजेस को प्रायोरिटी देते हैं। एटलीस्ट अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें आपको कम से कम 4 पेजेस और मिनिमम आप 4 को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप और अच्छा लिख सकते हैं, अगर 10 ऑफ 10 पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो आप 4 से 4.5 5 तक का अच्छा मतलब राइटिंग हैंड राइटिंग एक्चुअल मेरी हैंड राइटिंग तो उतनी अच्छी थी नहीं, बट जिसकी भी हैंड राइटिंग अच्छी है वो 4 के अप्रॉक्स क्रॉस करता है तो वो 10 ऑफ 10 स्कोर कर पाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आप लोग को कुछ मॉडल पेपर ये सॉरी मतलब फ़ोन है तो उसमें आप लोगों को बड़े अच्छे दिख रहे होंगे। वेट मैं बैक कैमरा करके लोग मॉडल पेपर देख पा रहे हैं। फास्ट ट्रैक का मैंने मॉडल पेपर परचेज़ किया था अरिहंत प्रकाशन की राइटर का। सो इसमें 10 मॉडल पेपर्स एंड 3 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग को मिलेंगे। सॉल्व किया था, इसमें आपको एक साथ तीनों पेपर्स मिल जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट के 10 मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के सेट्स दैट्स मीन कि इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम होता है ना वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सेट में होता है, तो उसके भी आपको सारे मिल जाएंगे इसमें। और मैं सोची कि मतलब मैंने बहुत सारा ढूँढा हुआ था, बहुत से टीचर से भी मैंने सजेशंस के लिए मांगा हुआ था। तो एक्चुअल क्या था कि बच्चे इसको प्रीफर नहीं करते ज़्यादा, वो राजू के पीछे ही भागते हैं, बट मिलता नहीं है उन्हें। तो वो मॉडल पेपर जो आती है ऑफिशियल उसी को एक दो सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको मतलब मैंने क्या किया था कि मैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसको नहीं लिखती थी, उसको तो उसमें ही पेंसिल से टिक कर लिया करते थे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे उसको मैं बारीकी से अच्छे से स्केलिंग करके कॉपी पे एक पूरे जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसको मैं अप्रॉक्स 4 से 4.5 पेजेस के बीच में एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसको 2.5 से 3 पेजेस के बीच में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसको हाफ पेज या 1 पेज में कंप्लीट कर दी थी। सो मैं आप लोग को ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बताने का मेन मकसद यही होता है कि थोड़ी सी पहले से गाइडलाइन मिल जाती है अगर स्टूडेंट्स को, तो वो जो परफॉर्म करते हैं उसमें थोड़ी सी चार चाँदनी लग जाती है। दैट्स मीन थोड़ी सी और आप उसको पॉलिश कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को, तो जो आपका प्रिपरेशन है वो हाई लेवल तक पहुँच जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि अगर स्टार्ट से ही मैं अगर उन चीज़ों पे फोकस करूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे थोड़ी सी स्कार्सिटी रही गाइडलाइन की, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत से लोगों ने गाइडलाइन किया था। मैं यूट्यूब से भी बहुत सारी चीज़ों को हमेशा देखती रहती थी और पर्सनली मेरे टीचर्स भी हमसे हमेशा कनेक्टेड रहते थे। वो भी मुझे बहुत सारी बातें बताते थे कि एक्चुअल यूपी बोर्ड है क्या, उसको किस टाइप से फेस करना है, एग्ज़ाम टाइम में कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें। और हालांकि मैं समझती हूँ कि यूपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेज बहुत कम अवेलेबल होते हैं। आप देखेंगे तो बुक्स में भी बहुत सारे एरर आपको मिलेंगे। अरिहंत वाली बुक क्या है कि उसमें क्वेश्चंस तो होते हैं बट उसके आंसर बहुत मिस्टेक आपको मिलेंगे। एज अ सीनियर मैं आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें आगे बताती रहूँगी। अभी ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं चलना है। हाँ, सबसे बड़ी बात कि कभी भी पढ़ाई को बर्डन लेके नहीं चलना है। आपका इंटरेस्ट बन जाएगा पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि अगर आपको चीज़ें आने लग जाएंगी तो फिर आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बन जाएगा। एंड अगर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ना तो फैमिली सपोर्ट इतना मिलेगा ना कि आप जिन चीज़ों को नहीं लाइक करते होंगे, जिसको डिसलाइक करते होंगे, वो भी लाइक करने लगेंगे आप। सो गाइज़ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स जो भी मेरे पास था मैंने उसको आप लोग के साथ साझा किया। एंड मेरा सबसे बड़ा सजेशन यही है कि आप पहले
सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें, सेकेंड उसकी रिवीजन अच्छे से करें, एंड थर्ड कि आप समर वेकेशन के जो भी टाइम है उसको यूटिलाइजेशन अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर करें, उसको मस्ती में कम बिताएं। ओके, थैंक यू गाइज़, बाय बाय।